चाचा के साथ में सभापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अमित चाचा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 व मांग संख्या 55 सहकारिता एवं खाद्य आपूर्ति पे बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश में बैठी यह सरकार बहुत गर्व से कह रही है कि आज हम पूरे देश के 80 करोड़ भारतीयों को निःशुल्क गेहूं दे रहे हैं, लेकिन शायद ये वो भूल गए कि आप दे नहीं रहे, आपकी मजबूरी है देने की, क्योंकि यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का अधिनियम नियम लेकर आए थे। उसके तहत आपको गरीब परिवारों को ये निःशुल्क गेहूं देना आपकी मजबूरी बन चुकी है। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो रोजगार का अधिकार हो, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, ये तमाम व्यवस्था देश के अंदर यूपीए सरकार ने दी, जिससे कि पंक्ति के अंतिम छोर पे दलित किसान मजदूर जो बैठा है उसका भला हो सके। और आज ये जो मगरमच्छी आंसू बहाने वाली सरकार ने क्या दिया, जीएसटी लगाने का काम किया, नोटबंदी लाने का काम किया। ये सब्जेक्ट का है माननीय सभापति, ये सब्जेक्ट का है। आपने टाइम दिया है, मैं आप उस हिसाब से बोलूंगा। हाँ, इस सरकार ने काले कानून लाने का काम किया है। इस सरकार ने किसानों को कुचलने का काम किया है। इस सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को पनपाने का काम इस भारत के अंदर किया है। आज हम खाद्य सुरक्षा की बात करें, डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से केप लगा रखी है, खाद्य सुरक्षा से जुड़ा परिवार का उसमें नाम नहीं जुड़ रहा है। आज सभी माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि उसमें जुड़ना चाहिए। उसके साथ कोई नई विवाहिता महिला आती है या बच्चे का जन्म होता है, उन परिवारों का सदस्य का भी नाम भी इस खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ा जा रहा। एक गरीब को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब का चूल्हा जलाने के लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लेकर आए थे। आज इस भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को उस गरीब का जो चूल्हा जला था वही उनको रेवड़ी नजर आ रही है, और उस योजना को बंद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं माननीय सभापति महोदय, आज पूरे प्रदेश के अंदर राशन डीलरों की भी मांग है, वो भी माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में चाहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना वितरण करने की बात हो, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्रों में सामग्री वितरण करने की बात हो, चाहे वो प्रवासी योजना के तहत गेहूं वितरण करने की बात हो या अन्य गेहूं डिलीवरी करने की बात हो, उनका आज भी कमीशन बकाया है। यह सरकार उनका कमीशन नहीं दे रही, तो समय रहते उनका कमीशन देना चाहिए और उन राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने का काम भी ये सरकार करे। आज हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि मिलावट के लिए हम बहुत गंभीर हैं, लेकिन मिलावट के खिलाफ सरकारें गंभीर नहीं है। आज कार्रवाई तो होती है, लेकिन वो छोटे कस्बे व गांव के अंदर बैठे छोटे व्यापारी उस ग्रामीणों पे होती है। बड़े मगरमच्छ हमें नजर नहीं आते। आज पशुधन घट रहा है, पशुपालकों की संख्या कम हो रही है। दूसरी तरफ चाहे हमें कितना भी घी लेने की जरूरत कहो, चाहे दही की चाहिए, चाहे दूध चाहिए, वो कहां से आता है? हमें आज के दिन इस जरूरत है उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की, जो बड़े बड़े राजनेताओं के संरक्षण में जो पूरे देश के अंदर ये व्यापार बना रखा है, खाद्य सामग्री में जो मिलावट का काम कर रहे हैं। हमें बड़े मगरमच्छों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक छोटे व्यक्तियों पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। आज माननीय सदस्य बहुत बोल रहे थे, कोई तो कह रहा था मैं किसान का बेटा हूं, कोई कह रहा था मैं खुद किसान हूं, मैं किसान के रूप में इस विधानसभा में आया हूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बात आती है किसान के सम्मान की, जब बात आती है किसान के स्वाभिमान की, जब बात आती है किसान के दुख दर्द दूर करने की, जब बात आती है किसान के आंसू पहुंचने की, तब वही माननीय सदस्य के मुंह पर ताला लग जाता है। कोई भी किसान के समर्थन में बात नहीं करता, कोई भी किसान के समर्थन में आवाज नहीं उठाता। 700 किसानों ने शहादत देने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी सांसद उन किसानों के समर्थन में नहीं आया। मात्र मगरमच्छी आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। किसानों के लिए धरातल पर करना होगा, किसानों के लिए आपको आवाज उठानी होगी। जब हम 5 वर्ष तक सत्ता पक्ष में थे, आप जब विपक्ष में थे, रोजाना आप बोलते थे कि आपने किसानों के लिए क्या किया। आपके नेता ने 10 दिन की गिनती चालू कर गई थी, लेकिन हमारे कांग्रेस के शासनकाल में सहकारिता बैंकों के 15,000 करोड़ रुपए उस किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। और आपके नेताओं ने क्या कहा
कि किसान की आदत खराब ना करे, किसान खराब हो जाएगा। लेकिन किसान वो व्यक्ति है जो देश का पेट भरता है, चाहे वो उसकी जान क्यों ना चली जाए। दिया लिया हुआ कर्ज वो वापस चुकाने का काम ये किसान करता है। बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष के साथियों को कहा था, सांसदों को कहा था, मैं आपके साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार हूं। सेटलमेंट समझौता के तहत आप राष्ट्रीय बैंकों का लेकर आइए, हम हमारे उसी किसान के हिस्से की राशि राजस्थान सरकार भरेगी। लेकिन जो पूंजीपतियों को पनपन पाने वाली है सरकार, किसान के दुख दर्द को समझ नहीं सकती। आज तक आपने कर्ज माफी की बात नहीं की। 8 महीने आपको सरकार में आए हुए हो गए, हमने तो 10 दिन में कर्ज माफ किया था। आप बताइए कितने किसानों का कर्ज माफ करेंगे? क्योंकि आपके मुख से किसान दलित की आवाज मगरमच्छी आंसू की तरह है, आप बात करना नहीं चाहते। आज पूरे प्रदेश के अंदर किसान संकट में है, उसको बिजली नहीं मिल रही, लेकिन सत्ता पक्ष का एक भी विधायक किसानों के समर्थन में इस सदन में ये नहीं बोला कि हमें समय पे बिजली देनी चाहिए जिससे कि वो फसल पर पका सके। आप भी जब अपने क्षेत्र में जाओगे तो आपको भी किसान पूछेगा, मजदूर पूछेगा, दलित पूछेगा कि हमने आपके पार्टी के गीत गाने के लिए नहीं भेजा था, मोदी चालीसा पढ़ने के लिए नहीं भेजा था, हमने आपको सदन में इसलिए भेजा कि आप किसान की आवाज उठाएंगे, आप मजदूर की आवाज उठाएंगे, आप दलित की आवाज उठाएंगे। लेकिन आप तो 24 घंटे मोदी चालीसा पढ़ने में रहते हो, 24 घंटे पार्टी के गीत गाने में रहते हो। तो अब जो बजट आया, आप बता दें कि राजस्थान को उस बजट के अंदर क्या मिला जिसके आप 24 घंटे मोदी चालीसा पढ़ते हो। उस मोदी जी ने राजस्थान के लिए क्या किया है, राजस्थान को क्या दिया है? 25-25 2 बार हमने सांसद देकर भेजे, लेकिन एक भी काम आपकी सरकार ने नहीं किया है। माननीय सभापति महोदय, अब मात्र किसानों को 5,000 रुपए ऋण देने का सहकारिता के माध्यम से दिया गया है, पुराने किसानों को भी 1.5 लाख तक का ऋण नहीं मिल रहा है। मैं भी आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आप उन किसानों को ऋण देने का काम करें जिससे कि किसान फसल बिजाई कर सके। माननीय सभापति महोदय, अभी टाइम नहीं हुआ है, आप मुझे बोलने दे। अभी 10 सदस्य और बोलने बाकी है। किसानों की बात शायद सदन को पसंद नहीं, इसलिए मेरा समय काटने में टाइम पूरा नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सहकारिता मंत्री कहना चाहूंगा कि किसानों, हमारी जो सहकारी समिति है, जो वंचित गोदाम है, उस गोदाम को भी बढ़ाने का काम करें। और कल जो हमारे जोगाराम जी ने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा एक भी मर्द गाय को पैसा नहीं दिया गया था, मैं कहना चाहता हूं मानगढ़ जिले के अंदर 7 करोड़ 36 लाख रुपए लंपी रोग से जो मर्द गाय हुई थी, उसको क्लेम मानगढ़ पूर्ववर्ती सरकार ने दिया था। मैं तो इतना ही कहूंगा, वीर परवशी अब तो पिघलनी चाहिए, आग मेरे सीने में नहीं तुम्हारे सीने में सही हो, कहीं आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। अब तो ये सूरत बदलनी चाहिए, अब तो ये सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद। थावरचंद। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं मांग संख्या